हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। पहले बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सीएसआई या जेआरएफ नेट की एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 18 दिसंबर 2025। यानी हमारे पास ऑलमोस्ट 80 डेज या यूं कहिए कि 2.5 मंथ का टाइम हमारे पास अप्रॉक्स बचा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको उन ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी और उन पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप इस टाइम ड्यूरेशन में अपने रिजल्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकिए और आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इस टोटल फेज को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारा 2.5 मंथ का टाइम है, इसे 4 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा फर्स्ट 30 डेज प्लान, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज प्लान, उसके बाद फिर हम लास्ट की जो 7 डेज है, नेक्स्ट 7 डेज, और उसके बाद लास्ट के जो 7 डेज हैं इसके प्लान को हम कंक्लूड करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। देखिए मैं किस तरह से आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे कि अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है तो वो रिजल्ट आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप मेरे पे भरोसा रखिए। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने इस फर्स्ट 30 डेज के प्लान पे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 30 डेज अभी आपके पास है, इस फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है? देखिए, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, और ज्यादातर बच्चों ने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। लेकिन बच्चों, नोट्स कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जो नोट्स तो आपके पास ये हैं जो आपने क्लास में बनाया, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स के 3 लेवल होते हैं। एक शॉर्ट नोट्स लेवल 1, एक है शॉर्ट नोट्स लेवल 2 और एक है शॉर्ट नोट्स लेवल 3। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि एक ही बार में जो शॉर्ट नोट्स बन गया वो हमारे पूरी तरह काम का है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब फर्स्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नोट्स के कंपेयर में काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है, तो हम 30-40% चीज़ें उस नोट्स में लिख देते हैं। अपने मेन नोट्स के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट नोट्स में लिख देते हैं। लेवल 2 का नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 15 से 20% मैक्स टू मैक्स उसका कॉन्टेंट होना चाहिए। और लेवल 3 का जो नोट्स होना चाहिए बच्चों, वो 5 से 8% के आसपास जो मेन कंटेंट जो उसकी मेन कॉपी से लिया गया हो उतना ही होना चाहिए। अब इतना भी नोट, शॉर्ट नोट इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि 500 पेज का शॉर्ट नोट्स आपने 10 पन्ने में बना लिया है। वो शॉर्ट नोट्स भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप 11-12 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बच्चों। आप ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दे रहे हैं ना। आपको जो लगता है कि आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उठा लिए, आपको क्या लगता है इससे काम हो जाना है? 2025-26 में चीजें इतनी बदल चुकी है कि अब सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बीच की जो चीजें हैं, जो लाइंस होती है, जो थ्योरीज होती हैं, उन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब आपका शॉर्ट नोट्स भी दमदार होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं है कि सारा फॉर्मूला लिख लिया हो गया हमारा शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स भी अच्छी तरह से बनाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं कि मेरा जो कोर्स है वहां पर आपको फुल नोट्स आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास टाइम कम है, आप पूरा नोट्स वहां मेरा पड़ा हुआ है जो वीडियो के अकॉर्डिंग बना हुआ है, उससे आप शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आप मेरे नोट्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मेरा फुल नोट्स जिस पे कंप्लीटली वीडियो बनाई गई है, जो बहुत हाईटेक एडवांस है, उस फुल नोट्स से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। खैर, तो सबसे पहला काम तो बच्चों इस फर्स्ट 30 डेज में हमें ये करना है कि आपके पास जो शॉर्ट नोट्स पड़ा होगा उसको, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन अब आपको क्या करना है, लेवल 2 के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स को मेन नोट्स के साथ मिलाकर एक क्या करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना है, जो जिसमें ज्यादा नहीं 10 से 15% जो पोर्शन हो वो हमारे नोट्स का हो। आप इससे छोटा मत बनाइए। आप सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो चिट पुर्जा है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि सीएसआईआर इतना इजी एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने पड़ते हैं। चलिए, सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने अपने शॉर्ट नोट्स को छोटा किया और बिल्कुल प्रिसाइज किया। दूसरा काम ये करना है बच्चों कि आपको जो रिवीजन करनी है, आपकी रिवीजन स्ट्रांगली होनी चाहिए, लेकिन रिटन फॉर्म में आपको लिखते जाना है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए और लिख लिख के आप अपने रिवीजन को स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। तीसरी बात यह है बच्चों कि आपको एक एक्टिव टाइम एनालिसिस करना होगा, ठीक है। आपको अपना एक्टिव टाइम का एनालिसिस करना होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। देखिए, आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और उसको अपने रूम में चिपका लेना है। आप सभी बच्चों की सबसे बड़ी जो फ्रेंडशिप है, जो आपका सबसे आपका दोस्त है, वो है आपका मोबाइल।
और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी जो है वो आपका मोबाइल ही है। अल्टीमेटली ये एक बहुत बुरी बात है कि आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप दिन में बैठ के अगर 15-16 घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो पता चलता है आपका जो मोबाइल है आपके टाइम को खींच के आपको 6 से 7 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ने देता। आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हो, बट बेसिकली आप पढ़ते नहीं हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बच्चों अब क्या करना, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ठीक है, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ये बहुत सारे ग्राफ हैं। आपको क्या करना है कि मान लो आज सपोज आज सोमवार है, आज आपने पढ़ा, शाम को 10 सेकंड के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए, पूछिए कि आज आपने कितना देर पढ़ा। एक मना है भाई आज मैंने 16 घंटे पढ़ा, वाला नहीं, वो वाला नहीं। एक्टिव स्टडी, रियल स्टडी कितनी की, तो आपका दिल बोलेगा भाई वो तो 6 घंटे ही पढ़ा, यहाँ 6 पे एक पॉइंट लगा दो। फिर अगले दिन यही काम करो, अगले दिन फिर एक पॉइंट लगाओ, फिर नेक्स्ट डे 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 एक पॉइंट लगाओ, और सप्ताह के अंत में आपके पास एक चार्ट होगा जो बेसिकली एनालाइज करेगा कि आपने इस वीक में आपकी जो स्टडी रही, रियल स्टडी, वो वोलेटिलिटी से भरपूर रही या उसमें स्ट्रेंथ थी, वो कांस्टेंट था। फिर आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि नहीं भाई अभी आपने बहुत सारा डाइवर्जन है। अब इस चीज को आपको पूरे 2.5 मंथ तक फॉलो करने हैं। और जब याद रखिए कि जब ये चार्ट ऊपर की तरफ लाई करे या ऊपर की तरफ जाके कांस्टेंट हो जाए, तब आप समझना कि आपकी स्टडी बिल्कुल प्रिसाइज और एक्टिव मोड में पहुंच चुकी है। आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के अगर आप फर्स्ट टाइम में ग्राफ बना के चेक करना, आपका ग्राफ यही रहेगा, आपका ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना कांस्टेंट होगा। जबकि रियल ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि ये ऊपर हो और कांस्टेंट हो, ठीक है। आपको पर डे शाम को बस 10 सेकेंड के लिए इसको टाइम देना और एक पॉइंट लगाना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि भाई अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, शॉर्ट नोट्स को लेवल 2 पे ले जाइए और एक्टिव टाइम की एनालिसिस कीजिए। इसी बीच बच्चों एक काम आपको और करना है कि स्टडी करनी है अपने फियर की, स्टडी फियर टॉपिक। देखिए हम सबके पास क्या होते हैं ना कि देखियो इतना तो डैम श्योर है कि सीएसआर क्वालिफाई करने के लिए 80-85% के आसपास तो आपका सिलेबस कवर होना ही चाहिए। आप उससे नीचे सिलेबस करोगे तो आपके किसी काम का नहीं होगा। 80-85% सिलेबस तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग बहुत सारे चैप्टर छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे हमें डर लगता है बेसिकली, और हम डर के क्या करते हैं, उन टॉपिक को हम इग्नोर कर देते हैं। बच्चों आपको टॉपिक को इग्नोर करने की बात दो बात होती है। पहली बात तो ये कि आप इस मंथ में वो करो कि जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है उस टॉपिक को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। आपको क्वांटम से डर लगता है, क्वांटम पे काम करो। आपको रिएजेंट से डर लगता है, रिएजेंट पे काम करो, ठीक है। आपको जिस भी टॉपिक पे डर लग रहा है उस टॉपिक को यहां पर स्ट्रॉन्ग करो। और दूसरा काम क्या करो बच्चों कि वो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनकी दूध की मलाई निकाल लो। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे डाटा एनालिसिस हो गए, बहुत लोग आपको सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, बहुत लोग आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करो, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको निकाल लो। अब यूवी हो गया, जैसे ईएसआर हो गया, मॉसबार हो गया, इन सब में लोग करते हैं क्या कि कुछ कई बार छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, इनके बेसिक लेवल को अंडरस्टैंड कर लो। इससे क्या होगा कि इसके क्वेश्चन उसी तरह से छोटे छोटे पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका एस जो नेट हो रहा होगा वो जेआरएफ हो जाएगा, जेआरएफ हो रहा होगा वो एसपीएम होगा, ठीक है। तो ये एक एक क्वेश्चन अगर 4-5 भी ऐसे मिल गए बच्चों तो ये आपके लिए बहुत काम के होंगे। और इधर जो डिफिकल्ट टॉपिक है बच्चों इसको करो। और यकीन मानो बच्चों, अगर 17 से 18 घंटे रोज आप पढ़ रहे हो, चलो 16 घंटे का मैं एवरेज मान के चलता हूँ, मान लो 6 घंटे आप सो रहे हो, 6 से 7 घंटे आप सो रहे हो, ठीक है, और 16 घंटे आप पढ़ रहे हो, 1-1.5 घंटा टाइम इधर उधर करते हुए, तो भी आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको वो ग्राफिकल मेथड यूज करना होगा। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, क्वांटम है या जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं, इन पे आपको इस लेवल पे स्टडी होनी चाहिए कि आपको इनके आंसर देखते ही पता चलने चाहिए, खास करके ऑर्गेनिक के। बच्चों मैंने क्राउन सीरीज पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, आप देखो, जो कोर्स है मेरे वो तो अलग है, वो तो कंप्लीट मैंने पढ़ाई है। मैंने क्राउन सीरीज पढ़ाई है बाहर के बच्चों के लिए, ताकि उसको देख सकें कि किस तरह से ऑर्गेनिक के 10-10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड में क्रैक किए जाते हैं। ये मैंने सिखाया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप क्राउन सीरीज जरूर देखिए, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को क्रैक करके कम से कम समय में किया जाता है। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा लेवल 1, ठीक है, जो हमारा लेवल फर्स्ट था। अब आइए नेक्स्ट 30 डेज के प्लान पे। इस नेक्स्ट 30 डेज के प्लान में बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको जो लेवल 2 का नोट्स था बच्चों, उसके लेवल 2 के नोट्स को लेके आना है लेवल 3 में। देखो, अब लेवल 2 के नोट्स को लेवल 3 पे लेके आना, चिंता मत कीजिए, बहुत आसान है।
2-3 घंटे बैठोगे, 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर का नोट्स बना के बैठ जाओगे, शॉर्ट नोट्स। और यहां जब आप बच्चों इसको इतना प्रिसाइज करोगे, जो इतने भी फॉर्मूले, हाँ अब आपको क्या करना है, वो वाला लेवल पे आ जाना है कि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि आप याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि भाई कंसेप्चुअल काफी लेंदी है, डायरेक्ट याद कर लो, तो उन सबको मिला के जो लेवल 3 के नोट्स बनाने हैं। देखो आपको अभी भी जो आपका मेन नोट्स है उसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मेन नोट्स की स्टडी करनी छोड़ दी आपने, आपको मेन नोट्स की स्टडी तो करनी है, लेकिन आपको यह समझना है कि आपको मेन नोट्स की हेड को भी देखना, ऐसे पलटना, ऐसे मेन नोट्स की स्टडी ऐसे नहीं करनी कि बस पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देखना उसको, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे। और क्या करना, लेवल 2 लेवल 3 के नोट्स पे आपको अच्छी तरह से देखना है, बनाना है। इसके अलावा बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल चलना ही चलना चाहिए। और दूसरा बच्चों एक टेस्ट सीरीज, ये तो आपको पूरे 2.5 मंथ तक यहां से लेकर चलनी है। बच्चों टेस्ट सीरीज जितने हो सके उतने ज्वाइन कर लो, मैंने भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है, जितने भी कोचिंग्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है, सबके टेस्ट सीरीज लो और सबकी टेस्ट सीरीज को पढ़ाओ, बनाओ, और बिल्कुल उसको रोज हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक टेस्ट देना है। ठीक है, आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लेंदी लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, बट किसको कंपीट कर रहे हैं, खुद से कंपीट कर रहे हो आप। और साथ में ये भी ध्यान रखो बच्चों, पहले जब एग्जाम होता था, इवन कि पहले के जो पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं, वो पुराना सिलेबस पढ़ाते हैं, और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं दिखती हैं। लेकिन जो 2025-26 का जो सिलेबस जो मैंने प्रिपेयर किया इस टाइम में, आपको शॉर्ट नोट, आपको नोट्स देख के पता चल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस लेवल पे चीजों को प्रिपेयर किया गया है। बच्चों चीजें इतनी बदल चुकी है, इतनी चीजें बदल चुकी है कि अब रिसर्च लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले जो दिल्ली आके बच्चे तैयारी करते सिर्फ वो फाइट करते थे। अब क्या है, अब जब से ऑनलाइन, कोविड के बाद ऑनलाइन का टाइम आ गया है, गांव गांव में, गली गली में छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे बैठ के सीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। इससे कंपटीशन का लेवल हाई हो गया। और आज के टाइम में क्वेश्चन इस तरह सेट किए जाते हैं कि वो आपको लेने के लिए नहीं, छांटने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आने वाले बच्चे उनको कोई नहीं रोक सकता, वो तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को टफ बनाया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि वो छुट्टू वाले शॉर्ट नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर जेआरएफ कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल डीप ऑफ द ओशन से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब है कि टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज से देते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, तो ये आपका 1 महीने का काम है कि लेवल 2 से लेवल 3 के नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम रगड़ दीजिए पकड़कर। टेस्ट सीरीज आपका पूरे 2-2.5 महीने पूरी की तरह चलना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। वो जो ग्राफ वाला मेथड मैंने बताया बच्चों, आपने 1 महीने का ट्राई किया है, इस टाइम तक आते आते आपका ग्राफ यहां पहुंच चुका होगा, इस टाइम तक आते आते ग्राफ आपका यहां पहुंच चुका होगा। और बच्चों इस 1 महीने को आप फुल रिवीजन कीजिए। आपको अब जो भी कुछ नया पढ़ना है बच्चों, बस इसी टाइम में आप पढ़ डालिए। जो चीजें आपको लग रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ लेना चाहिए, आप उसको इसी मंथ तक में पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला जो हमारा 7 डेज का प्लान है बच्चों, वहां पर हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। बच्चों स्टार्टिंग में जब हमारा ये जो था, हमारे पास इस 2 महीने से पहले हमारे पास ये पोर्शन जो था हमारा ग्रीन था। ठीक है, ये जो पोर्शन था बच्चों हमारा क्या था, ये पोर्शन हमारा ग्रीन था। ग्रीन मतलब कि इतना हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल था। ठीक है, ये हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल था। ये जो था बच्चों, ये क्या था कि ये बीच में है। ठीक है, यहाँ पर हाँ मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस है, ठीक ठाक है। और ये जो पूरा पोर्शन है बच्चों, ये रेड जोन में था। ये पूरा पोर्शन ये रेड जोन में था। लेकिन बच्चों इस 2.5 मंथ में आपको इस रेड जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर देना है। ये पूरे रेड जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना। मैं नहीं कहता कि 100% हो जाएगा, 80-90% सिलेबस भी, अगर 80% सिलेबस भी कवर हो जाए तो ठीक है, काफी है। और बाकी के जो बचेंगे उसको ऊपरी स्तर पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर, जैसे दूध की मलाई उठाते हैं वैसे करके उसको उठा लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। बात यह है कि 7 जो डेज के प्लान में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, हमारा नोट्स बन के तैयार है पूरी तरह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, जो बचे खुचे प्रीवियस क्वेश्चन है उसको कीजिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। ठीक है, और अपना क्या करना है बच्चों की बस उसको अपने स्टेप को फाइनलाइज कीजिए। अपने टेस्ट के जो पैटर्न है, जो भी आपके पास जो भी
सिलेबस है बच्चों, उसको बस फाइनलाइज कीजिए। अब ये सोचिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना बच्चों, फाइनलाइज करना है। हाँ हाँ, तो अपने प्रिपरेशन को अब यहाँ से क्या कीजिए, फाइनलाइज कीजिए। इस 7 डेज में आपको जो भी चीज़ें छोटी बड़ी थोड़ी बहुत है उसको कर लीजिए, ठीक है। और अपने नोट्स को अभी भी मेन नोट्स को जो है बीच बीच में देखिए, क्योंकि लास्ट 7 डेज में आपको मेन नोट्स को नहीं देखना, लेकिन अभी भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स को बीच बीच में पलटने, मतलब मेन नोट्स को बीच बीच में क्या करना है बच्चों, पलट लेना है। और अब इस तरह से जो बच्चों लास्ट का जो 7 डेज आएगा, ये आपका पीक टाइम होगा। यकीन मानिए अगर बच्चों आप 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है 18 घंटे पढ़ना, लेकिन आप ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे बच्चों तो यकीन मानिए आप पढ़ पाएंगे, 16-17 घंटे तो आप पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों आपका जो नॉलेज का लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है। अब आपको मेन नोट्स नहीं देखना, मतलब नहीं देखना है, कुछ नया पढ़ने की तो सोचना भी मत, जितना कर चुके उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अब आपको दिन में जो है, दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट सीरीज एक-एक दिन में देने हैं बच्चों। पैसे खर्च का मत टेंशन लो, अभी आप 3-4-5 टेस्ट सीरीज खरीद लोगे, पढ़ोगे, रिजल्ट हो जाएगा बच्चों। पता है 30 लाख रुपए, 28 से 30 लाख रुपए फेलोशिप मिल रही है। अकेला जो ये है IIT दिल्ली 60,000 रुपीज की फेलोशिप एज ए JRF ऑफर कर रहा है, ठीक है। पैसों की टेंशन मत लो, SPM क्वालिफाई हो जाओ तो 70-75 हजार रुपए की फेलोशिप मिलेगी। पैसों की टेंशन मत लो, इन्वेस्ट करो इन चीजों में, ठीक है। मेरा तो खुद का जो मैंने टेस्ट सीरीज ओनली 999 की है, लेकिन आपको जहां से भी जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको लो और इस 7 डेज में मेडिटेट करो, ठीक है। बस नोट्स को देखो और किसी भी निगेटिव टाइप के पर्सन से दूर रहो, किसी भी निगेटिव एक्टिविटीज दूर रहो। इवन कि अगर आपके घर वाले भी आपको निगेटिविटी दे रहे हैं उनसे भी दूर रहो। बी पॉजिटिव, मेडिटेट करो, खुश रहो, दोस्तों से बात करो, जो आपके अच्छे वाले दोस्त हैं उनसे बीच में समय निकाल के बात कर लिया करो। थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को फ्रेश करो, क्योंकि अब आपके पास 7 दिन के बाद आपके पास फिर चीजें एक थ्रेशोल्ड बैरियर पे आप पहुंच गए हो। यहां से फिसलना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, इस थ्रेशोल्ड बैरियर से आगे जाना है ताकि आप बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो सको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप एग्जाम में पहुंचोगे। जब एग्जाम में पहुंचोगे तो वहां पर आप क्या करना बच्चों, कि एग्जाम में आप देना, जब आपके पास इस तरह से OMR सीट भरने का ऑप्शन होगा, खैर अब तो OMR सीट भरने का ऑप्शन नहीं आता, अब तो ऑनलाइन हो रखा है सारा। तो आपको क्या करना बच्चों, कि आप जो भी पेपर भरोगे तो आप सॉल्व करते जाओ और भरते जाओ, सॉल्व करते जाओ और भरते जाओ, और एक पेन पे आपको दिया जाएगा, उसमें उस क्वेश्चन को टिक कर लो कि हाँ भैया ये इस पे कॉन्फिडेंस है। मान लो कि 1, 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है, टिक कर दो। आपको मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो 5वें नंबर क्वेश्चन, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ा सा टिक कर लो यार, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, इस पे डबल टिक लगा दो, मान लो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डबल टिक लगाओ। 7वें नंबर के क्वेश्चन में बोलो इसमें ना ये बिल्कुल नहीं होगा, उसको ऐसे करके उस क्वेश्चन को ही काट दो, भैया इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। अब क्या होगा कि मान लो 1-1.5 घंटे के टाइम में आपने क्या किया कि अपने जितने भी क्वेश्चन आपने डायरेक्ट टिक लगाए हैं, मान लो 30% ऐसे हुए जिसमें आपने डायरेक्ट टिक लगाया है, उनको कॉन्फिडेंट हो जिसको ऐसे काट दो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम इस क्वेश्चन में दिमाग देखने वाले भी नहीं है। अब मान लो किसी में क्या है, सेकंड फेज में चलो, 1.5 घंटे का जो नेक्स्ट फेज होगा। अब ये क्वेश्चन है, मान लो इसमें सिंगल कट लगा है, इसमें डबल कट लगा रखा है, डबल कट को मत देखो, पहले सिंगल कट को देखो। क्योंकि होता है कि हमारा दिमाग जो होता है ना, रस्सी की तरह होता है बच्चों, एक बार वो थोड़ी देर के उलझता जरूर है, लेकिन अगर हम उसे टाइम दे दे आधे घंटे पौने घंटे का, तो उसमें क्या होता है वो रिजॉल्व कर लेता है खुद को। आप देखते हैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, रात में हम क्वेश्चन बना रहे थे, नहीं बन रहा था, लेकिन सुबह उठ के जब हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो वो बन गया। यही तो पावर है हमारे ब्रेन की, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको रिलैक्स होके, एकदम शांत होकर जब एग्जाम में जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स चिल करिए, थोड़ा सो जाइए थोड़ी देर एग्जाम हॉल में। इससे क्या होगा ना कि आपके ब्रेन के जो तार उलझ गए होंगे स्ट्रेस से, वो सुलझ जाएंगे। एकदम स्माइल कीजिए, हंसिए, स्माइल कीजिए, खुश रहिए, फ्यूचर को देखिए। देखिए कि आप IIT जा रहे हैं, देखिए कि आप फॉरेन पे जा रहे हैं PhD करने के लिए, जर्मनी USA फॉरेन जा रहे हैं पोस्ट डॉक करने के लिए। बी पॉजिटिव, इससे क्या होगा आपके ब्रेन में ना जो हार्मोन जो है वो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होंगे, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके ब्रेन को स्ट्रक्चर्ड होने में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज ऑफर करना चाहूंगा बच्चों, ये मेरा कोर्स है जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनाया गया है। मैं आपको डायरेक्ट नोट देता हूं बच्चों, उस नोट्स के ऊपर वीडियो देता हूं, और इतने हाईटेक, एडवांस और फ्यूचरिस्टिक वीडियोज हैं बच्चों कि आप
सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड आप मेरे नोट्स को, वीडियो छोड़ दो, मेरे नोट्स जो मैंने पढ़े हुए हैं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब, आप मेरे नोट्स को आप बाकी किसी भी नोट से, अपने कॉलेज के नोट से मैच करके देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस लेवल पे, कितनी हाईटेक लेवल पे चीजों को पढ़ा रखा है, कितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल PYQ हर तरह की, इतने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, और उनकी अंडरस्टैंडिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्पेशली मैंने डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है बच्चों। आप मुझे एक चांस तो दीजिए पहले, ठीक है बच्चों। बाय द वे जो लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरे जो वेबसाइट है www.chemistrybysiddhant.com, उस पर आप क्लिक करके सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अलावा जो है मेरे प्ले स्टोर का एप्लीकेशन आपको वहां पर लिंक दिया हुआ है, जिसपे आप क्लिक करके मेरे प्ले स्टोर पे आप जाके मेरे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना ही डीप में पढ़ाया गया है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह समझ में इस तरह से मैथमेटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया गया। आपको बिलीव ना हो तो आप YouTube पे आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस देख लो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री की वीडियो देख लो, आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ज्यादा बेहतर कौन पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल मशीन लर्निंग लेवल पे ले जाके आपको सिखाई गई, ताकि एक बार आप पढ़ लो, आप मेरे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे, एक बार आप पढ़ लो तो फिर आपको वो जिंदगी भर के लिए आप भूलोगे नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि मैंने इन चीजों को अंडरटेकिंग दे रखा है, एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मैंने एक एग्रीमेंट इशू करवाया है, जिसमें ये चीज मेंशन है कि आप मेरी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, 10 दिन तक पढ़िए, खूब पढ़िए, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई आपके लायक नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप 100% अपनी फीस रिफंड ले लीजिए। ये मैंने एग्रीमेंट, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट पेपर पे दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको वो एग्रीमेंट लेटर भी मिल जाएगा। बच्चों ऐसा करने में मेरा तगड़ा नुकसान है, मेरी GST कट जाएगी, मेरी इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कट जाएगी, ठीक है, टैक्सेस जाएंगे वो अलग, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंस है मेरा खुद का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ये कहता हो कि हाँ मैं आपकी 100% फीस 1 रुपए काटे बिना भी आपको वापस कर दूंगा। मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपने कंटेंट, अपनी टीचिंग एबिलिटी पर जो कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने JRF एंड गेट की जो क्वालिफिकेशन है, मेरी डॉक्टरेट की जो क्वालिफिकेशन है, उस पर इतना कॉन्फिडेंस है, दैट्स वाई कि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं। चलिए कोई ना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहा हूँ। आपको बस क्या करना है बच्चों कि केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके जो भी कोर्स है, बहुत सस्ते कोर्स है, ज्यादा पैसे नहीं लेता मैं, ठीक है। 10 डेज 100% रिफंड होने के बावजूद भी मेरी फीस जो है वो बहुत ही कम है, इतनी कम फीस में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए और डियर स्टूडेंट्स यकीन मानिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको ये ला के दूंगा। ये देख रहे हो CSI या JRF के ऊपर ये क्राउन है, ये क्राउन मैं आपको ला कर दूंगा, बस बिलीव कीजिए मेरे पे, ठीक है। आप जब तक बिलीव नहीं करेंगे मेरे पे, ओनली 10 डेज के लिए तो बिलीव करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या है, मैंने किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहा है, किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रखा है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों ये मेरा मोबाइल नंबर है 9471280280, स्टैंडर्ड नंबर है, आपको डायरेक्ट याद हो जाना है। बच्चों किसी भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आप कॉल भी करते तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा अगर सेम टाइम पे आपकी कॉल पिक नहीं कर पाया तो। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी तो मैंने 100% फीस रिफंड का ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि जब तक आपके और मेरे बीच एक ट्रस्ट का रिलेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं हो सकता। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर के सामने सामने होते हैं, वैसे यहाँ भी आप मेरे सामने सामने होंगे, आप जब भी चाहेंगे मुझे पाएंगे, ठीक है। आपके डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों 10 डेज की रिफंड पॉलिसी के साथ मैं आपको कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, हर तरह के कोर्सेज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए और पक्का आपका रिजल्ट आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। डॉक्टर PK सिद्धांत सर की गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होगी, मेरी सारी बातें आपको बहुत ही क्लियर हुई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।